तो गाइज हम अपने हेयर को रिमूव करने के लिए वैक्सिंग, शेविंग और क्रीम का इस्तेमाल करते हैं अपने हैंड, लेग और अंडरआर्म के बालों को रिमूव करने के लिए। बट गाइज हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शेविंग से और वैक्सिंग से बहुत डरते हैं, तो हम उस केस में इस्तेमाल करते हैं क्रीम का। पर मार्केट में बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक पेस्ट भी आता है हेयर रिमूव करने के लिए, क्रीम भी आती है हेयर रिमूव करने के लिए। तो हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम दोनों में से क्या इस्तेमाल करें। हम आयुर्वेदिक पेस्ट के साथ जाएं जो कि हेयर रिमूव करते हैं, या फिर क्रीम के साथ जाएं कि जो हमारा क्रीम हम बेसिकली अब तक इस्तेमाल करते हैं। तो एक कंफ्यूजन रहती है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज बेसिकली मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की, जिसमें मैंने कंपैरिजन किया है आयुर्वेदिक का जो ये पेस्ट आता है हेयर रिमूव करने का, ये इसके साथ कंपैरिजन किया है ये वीट के साथ। तो हम जानेंगे दोनों में से बेस्ट कौन सा है, हमें दोनों में से कौन सी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए अपने हेयर को रिमूव करने के लिए, क्योंकि सबकी कंफ्यूजन होती है। अगर आप क्रीम के साथ जाते हैं तो ये कंफ्यूजन सबके माइंड में रहता है कि हम आयुर्वेदिक चीज़ों के साथ जाएं या फिर वीट के साथ जाएं, या फिर कोई भी जो भी ब्रांड आप इस्तेमाल करते हैं क्रीम के साथ जाना प्रेफर करें। तो आज ही कंफ्यूजन आपका डेफिनेटली दूर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए फिर। तो गाइज यहाँ पे मेरे पास है हर्बल और आयुर्वेदिक हेयर रिमूवल पाउडर एंड साथ ही साथ मेरे पास है यहाँ वीट क्रीम, और दोनों में जानेंगे बेस्ट क्या है। क्योंकि गाइज अभी तक हम वीट क्रीम का इस्तेमाल करते थे हेयर रिमूव करने के लिए, बट अब आयुर्वेदिक भी आ गई, तो हम जानेंगे कि दोनों में से बेस्ट क्या हो या फिर दोनों में से कौन सा बेहतर है। पर उससे पहले हम कर लेते छोटी सी अनबॉक्सिंग इस वीट क्रीम की। यहाँ पे देखिए हेयर रिमूवल वीट क्रीम है ये, और 5-in-1 बेनिफिट, स्किन बेनिफिट के साथ आता है। मैंने ये वाला नॉर्मल लिया है आपका क्रीम। चलिए फिर अब इस डब्बे में देखते हैं क्या चीजें आती हैं, उसके करते हैं ओपन। इसमें आता सबसे पहले ये हमारा पेस्ट क्रीम आती है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन बुक दिया है जो कि हम नहीं पढ़ते हैं, साइड कर देते हैं। उसके बाद क्रीम आता है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें स्प्रेचुला। बस ये 3 चीजें इस डब्बे, इस बॉक्स के अंदर हमें मिलता है। एंड अब करते हैं इस आयुर्वेदिक हर्बल हेयर रिमूवल पाउडर का, जो कि सिर्फ पाउडर आता है, जैसे लाइक मुल्तानी मिट्टी ऐसे होती है उस कलर में दिखता है। बेसिकली हमें से मिट्टी जैसी कलर होती है, बेसिकली इस कलर में देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली इस कलर में मिलता है। अब करते हैं छोटा सा पेस्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम इसी का पेस्ट बनाते हैं। थोड़ा सा पानी डालिए, गुलाब जल डालिए, अपने ऊपर डिपेंड करता है, पानी के साथ भी हो जाता है। मैंने हमेशा पानी का इस्तेमाल किया इसको पेस्ट बनाने के लिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, पेस्ट थोड़ा गाढ़ा रखिएगा। गाढ़ा मेरे से थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट पतला हो गया था, बट आप जब भी पेस्ट बनाए थोड़ा गाढ़ा ही बनाएं, मतलब टपके ना, ऐसा बनाएं थोड़ा गाढ़ा, मतलब स्किन पे अच्छे से एक लेयर चढ़ जाए उतना गाढ़ा आपको पेस्ट बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा पतला हो गया, इट्स ऑल राइट, इसके साथ भी हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमें ब्रश चाहिए, ब्रश लगाने के लिए चाहिए होता है। बहुत सारे ब्रांड अपना ब्रश देते हैं, बट ठीक है बिना ब्रश के आप घर में जो भी ब्रश है या हाथ से भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये रहे हमारे लंबे घने खूबसूरत और सुनहरे बाल, काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में। फिलहाल देखिए यहाँ पे बाल काफी ग्रोथ काफी अच्छी है, हमारे प्रोजेक्ट के लिए तो बिल्कुल काम आने वाला है। देखिए काफी ब्लैक हैं, घने हैं। तो इन बालों पे अगर हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी क्रीम को लगाएंगे तो अच्छे से क्लियरली हमें रिजल्ट दिखाई देगा। इसलिए मैंने ऐसे बालों का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। एंड देखिए हर जगह बाल है, बालों की कमी नहीं है बिल्कुल भी। तो हमने यहाँ पे पेस्ट तैयार कर लिया, क्रीम तैयार हो गई, बाल भी हमारे तैयार है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको सबसे पहले हम करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड, क्योंकि आधे पे हम लगाएंगे क्या, वीट क्रीम, और आधे पे लगाएंगे जो हमारा आयुर्वेदिक हर्बल पेस्ट है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 2 पार्ट्स में यहाँ पे इसको डिवाइड कर रही हूँ। देखिए डिवाइड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, आधे पे लगाएंगे हमारा हेयर रिमूवल वीट क्रीम, और दूसरा लगाएंगे हम हमारा आयुर्वेदिक हर्बल हेयर रिमूवल पाउडर, या बहुत लोग इसको वैक्सिंग पाउडर भी कहते हैं। तो इस पेस्ट को हम अच्छे से पूरे अपने पैरों पे लगा लेंगे, और लगाना ऐसे है कि पूरे बाल अच्छे से कवर हो जाएंगे, कि बाल कवर रहेंगे तभी अच्छे से निकलेंगे, और जहाँ जहाँ बाल कवर नहीं रहेंगे वहाँ बाल छूट सकता है, मतलब अच्छे से वो रिमूव नहीं होगा। तो बालों को अच्छे से कवर करके हमें इस पेस्ट को लगाना है। ये हमें लगाना है 10 मिनट तक की। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है इसके ऊपर, आप वो चेकआउट जरूर करिएगा। देखिए आधे मैंने अच्छे से लगा लिया, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं अच्छे से लग गया है। हमें 8 से 10 मिनट इसको रखना है, तो इसको हम अभी साइड कर देंगे। अब हम लगाएंगे, देखिए इसमें कितना मेंशन किया गया, यहाँ पे वीट क्रीम में मेंशन किया गया है कि 3 से 6 मिनट अपने स्किन पे इसको रखना है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि इतने टाइम के ही अंदर इसको हमें रिमूव करना है, 6 मिनट तक की, मैक्स टू मैक्स 6 मिनट ज्यादा आपको नहीं रखना है। क्या करेंगे, स्प्रेचुला की मदद से, यहाँ पे देखिए स्प्रेचुला लेना है और इसको अच्छे से पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे कि हेयर रिमूवल पाउडर में था, उसमें बस पेस्ट बना के लगाना था ब्रश से, और इसमें ये लोग क्रीम देते हैं, वहाँ पेस्ट बनाना था, इसमें क्रीम बनाया आता है, बस इसको लगाना होता है स्प्रेचुला की मदद। तो यहाँ पे दोनों हेयर रिमूवल क्रीम में फर्क बस इतना है, वहाँ पाउडर आता है, यहाँ क्रीम आती है, मतलब पाउडर को बना के लगाना पड़ता है और यहाँ पे क्रीम बनी बनाई आती है लगाने के लिए।
चाहिए। और इस क्रीम को भी प्रोसेस वैसा ही है लगाने का, इसमें भी ध्यान रखना है कि बाल आपके अच्छे से ढक जाए क्रीम से। अगर बाल बचे रहेंगे तो जहाँ जहाँ बाल बचे रहेंगे, क्रीम अच्छे से नहीं लगेगी, वहाँ पे आपके स्किन पे बाल रह जाएंगे, रिमूव नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा लगाते समय कि बाल अच्छे से कवर हो क्रीम से। दोनों साइड लगा लिया है और देखिए 3 मिनट जब तक मैं लगा रही थी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। जब तक मैं ये व्हीट क्रीम लगाया तब तक उस दौरान देखिए ये 2 से 3 मिनट के अंदर ऐसे स्मूथ हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि हाँ ये वर्क कर रहा है। जबकि पेस्ट मेरा थोड़ा पतला था, इसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए अच्छे से मतलब थोड़े थोड़े जो है बाल हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं, अजीब सा दिख रहा है, क्लियरली आप देख सकते हैं। और वहीं पे देखिए व्हीट अभी लग ही रहा है लेकिन हुआ नहीं है सॉफ्ट। 3-4 मिनट के अंदर इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे जो आयुर्वेदिक पेस्ट है हमारा, उसको कब तक लगाना है, हेयर रिमूवर पाउडर को लगाना है सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 मिनट तक की। जब तक कि ये दोनों क्रीमें अपना काम और असर कर रही हैं तब तक आप भी अपना काम कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए मैं दोनों कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जानेंगे ना कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। और सबसे पहले बाल किसके आते हैं, क्योंकि देखिए व्हीट यूज करते हो तो आप जानते होंगे ये बात कि हाँ व्हीट से जो है आपका 1 से 2 दिन के अंदर बाल आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर की लेयर को बालों का निकालता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए 4 से 5 मिनट हुए हैं और देखिए बाल कैसे किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है कि हाँ ये वर्क कर रहा है। वहीं पे देखिए अभी 2 या 3 मिनट हुआ है, यहीं पे देख सकते हैं आप कि व्हीट क्रीम का कि यहाँ पे देखिए बाल इसका भी स्मूथ होना शुरू हो गया, मतलब दोनों ही वर्क कर रहे हैं। लगाने के बाद ही देखो दोनों में वर्क प्रोसेस शुरू हो चुका है और बाल थोड़े स्मूथ होना शुरू हो गए हैं। तो गाइज यहाँ तक कि तो ऐसा ही फील हो रहा है कि ये दोनों ही काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह अच्छे से। अभी तक की तो मुझे ऐसा ही लगा, क्योंकि देखिए हमने जब आयुर्वेदिक पेस्ट लगाया तो 2 से 3 मिनट बाद ही रिजल्ट दिखना शुरू हो गया। और वहीं पे देखिए जो हमने व्हीट लगाया है कम से कम 3 से 4 मिनट ये भी लगाया हुआ, और ये वाला जो हमने व्हीट लगाया है यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट हुए हैं। और देखिए इसका प्रोसेस तो देखिए टाइम हमारा लगभग हो गया है। अब हम 10 मिनट हो चुका हमारा पेस्ट रखे हुए, तो हम इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए क्या करना है, कॉटन का कोई कपड़ा लेना है, इसको गीला करना है, गीला करके अच्छे से इस तरीके से रिमूव कर दीजिए। और रिमूव करने के बाद हमें दिखेगा कितना स्मूथ ये है, मतलब आपकी स्किन कितनी स्मूथ है व्हीट लगाने के बाद या फिर आयुर्वेदिक पाउडर लगाने के, मतलब कि बाल किसने कितने अच्छे से निकाले हैं। तो बस सिंपली गीले कपड़े से क्लीन करेंगे तभी ये आयुर्वेदिक जो हमारा पाउडर है, जो हमने पेस्ट लगाया है, वो तभी रिमूव होगा गीले कपड़े से। सूखे कपड़े से करेंगे तो अच्छे से बाल भी नहीं निकलेंगे और उतना स्मूथनेस नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो हमेशा गीले कपड़े का यूज करके इसको क्लीन करें जब भी आप हर्बल हेयर रिमूवल पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी स्मेल करता है यहाँ पे बस। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छे से क्लियरली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि काफी स्मूथ निकला है बाल। यहाँ पे देखिए काफी ऐसे लग रहा है हमने वैक्स किया। वैक्स के टाइम पे इतना स्मूथनेस आती है ना, वैसे ही स्मूथनेस यहाँ पे मुझे एकदम क्लियरली आई है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, उसमें आप देखिएगा कितना क्लियरली और कितने स्मूथनेस से ये बाल निकले हैं। बहुत अच्छे से निकले हैं, बहुत खूबसूरती से निकले हैं। मुझे काफी अच्छा लगा था ये पहली बार। बस थोड़ा सा यहाँ पे स्मेल करता है ये ज्यादा, अगर आप सोप वगैरह इस्तेमाल करेंगे स्मेल चली जाएगी, लेकिन स्मेल करता है थोड़ा सा आयुर्वेदिक जो हमारा पाउडर है। एंड अब देखिए टाइम हो चुका है 5 से 6 मिनट। अब मैं इसको भी रिमूव करूंगी और जैसे लग रहा है कि मुझे थोड़े बाल सॉफ्ट हुए हैं। देखिए काफी सही से इसने भी निकाला। अगर आप व्हीट इस्तेमाल करते हैं तो बहुत लोग का कंप्लेन आता है कि व्हीट हमारे स्किन को काला कर देता है, लेकिन आयुर्वेदिक जो पाउडर है वो काला नहीं करता है। मुझे ऐसा पर्सनली लगा, क्योंकि 2-3 बार मैंने भी इस्तेमाल करके देखा पर ब्लैक नहीं हुआ। तो अब हम स्पैचुला के मदद से कि हमने क्रीम को लगाया था उसी के हेल्प से हम क्रीम को रिमूव करेंगे। सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बाल होते हैं उसी डायरेक्शन में बाल को रिमूव करना चाहिए। अपोजिट में भी करेंगे तो बाल निकलेंगे, हालांकि सेम डायरेक्शन में करेंगे तो ज्यादा। सेम डायरेक्शन में रिमूव करने से स्मूथनेस आती है, बाल अच्छे से निकलते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे बालों को अच्छे से रिमूव कर लिया। तो अब हम चलेंगे रिजल्ट की तरफ और जानेंगे दोनों में से बेस्ट और बेहतर कौन सा है, हेयर रिमूवल पाउडर या फिर हेयर रिमूवल क्रीम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे आयुर्वेदिक हेयर रिमूवल पाउडर में कि कैसा इसका रिजल्ट है। इसका रिजल्ट काफी स्मूथ है, जहाँ जहाँ पेस्ट अच्छे से लगा था अच्छे से बाल निकला है। वहीं पे यहाँ देखिएगा यहाँ पे मैंने व्हीट क्रीम लगाया था, ऐसा मालूम दे रहा है कि आप जब शेविंग करते हैं और 24 घंटे बाद बाल जैसे दिखते हैं वैसा स्किन हमें यहाँ पे मालूम दे रही है। देखिए छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे बाल क्लियरली दिख रहे हैं कि जैसे बाल, जैसे कि मैंने बताया ना शेविंग करने के बाद 24 घंटे बाद जैसे रिजल्ट आता है ना, वैसा रिजल्ट में दिख रहा है। मतलब कि बालों के रूट दिख रहे हैं। उतना स्मूथनेस नहीं है, उतने स्मूथ तरीके से बालों को रिमूव नहीं किया है। आप यहाँ पे क्लियरली वीडियो में देख सकते हैं, क्लियर दिख रहा है। और वहीं पे जो ये आयुर्वेदिक पेस्ट, हमने ये आयुर्वेदिक हेयर रिमूवल पाउडर का इस्तेमाल किया था, काफी स्मूथ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमने वैक्स किया है और 24 घंटे बाद वैक्स करने के बाद जैसे स्मूथ स्किन लगती है, डेफिनेटली एकदम वैसे स्किन दे रही है। क्लियरली डिफरेंस यहाँ पे दोनों में दिखाई
दिखाई दे रहा है। और ये हर्बल हेयर रिमूवल पाउडर ज्यादा बेहतर स्किन देती है, मतलब बालों को अच्छे से रिमूव ज्यादा करती है कंपेयर टू व्हीट क्रीम। तो गाइस रिजल्ट आपके सामने है, एकदम क्लियर, आप रिजल्ट खुद ब खुद देख सकते हैं। और आप मुझे बताइए कमेंट करके कि व्हीट में वाकई में ऐसे बाल निकलते हैं, ऐसे निकले हैं कि नहीं निकले हैं। और वहीं पे स्मूथ देखिए यहाँ पे कितनी ज्यादा स्मूथ स्किन है इस हर्बल हेयर रिमूवल पाउडर से। तो गाइस अब आप मुझे कमेंट के बताइए इस रिजल्ट को देखते हुए कि आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, क्रीम के साथ या फिर हर्बल हेयर रिमूवल पाउडर के साथ। और अगर मैं बोलूँ तो गाइस इन दोनों के रिजल्ट को देखते हुए मैं यही बोलूंगी कि आप जब भी क्रीम का बेसिकली हेयर रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्रीम, तो हमेशा आयुर्वेदिक चीजों हर्बल चीजों के साथ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। ओब्वियसली कोई कंफ्यूजन ही नहीं है उसमें। बाकी रिजल्ट तो आपके सामने ही है। तो होप आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी के साथ। मिलती है अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।